अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिव पैलेस, मोरानीपुर। ज्योतिष और ध्यान से संबंधित हमारे 20 न्यूज बीके के दर्शकों के कुछ क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन का हल के लिए हम पंडित रवि शर्मा जी के पास आए हैं। कहते हैं कि लल्ला के पांव पल्ले में रख जाते हैं, तो मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूं कि गुरुजी, आपकी ध्यान और ज्योतिष की शुरुआत कहां से हुई? मैं आपको बताऊं, जीवन में हर चीज डेस्टिनी हम एक शब्द बोलते हैं, वो चीजें कुछ जन्मजात होती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये चीजें मेरे को बचपन से ही अपने अंदर दिखाई दे गई थी। चीजें कोई भी मेरे को सपने में आ जाती थी। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें हमेशा आकर्षित करती थी। जब भी मैं कोई बुक्स भी पढ़ता तो मेरे को वही चीजें जहन में, दिमाग में आती थी। ध्यान जगने लगा। जैसे जैसे मैं ध्यान करने लगा, चीजें बहुत बारीक सी दिखाई देने लगी। लोगों के विचार दिखाई देने लगे। ध्यान के द्वारा फिर भविष्यवाणियां शुरू करने लगा और धीरे धीरे लोगों ने फिर प्रचारित करा और आपके सामने है। इसको यही कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर कुछ परमात्मा जन्म के साथ देता है। वो एक साउंड होता है सबके ग्रहों का। इसको वही कह सकते हैं। बस वो हमने पकड़ लिया और ध्यान ने वो रास्ता दिया कि वो हमको समझ में आ गया। किस उम्र में ध्यान की ओर आकर्षित हुए? मैं कहूँ तो 16 साल की उम्र सबसे जागरूक वाली आयु थी। उस समय ओशो समझ में आने लगे, ध्यान की विधियां करने लगा। तो पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी, जैसे लोग 12 राशि, 27 नक्षत्र, 108 चरण, कौन सा उच्च का, कौन सा नीच का, कौन दृष्टि देख रहा है, कौन सा बल लग रहा है, ये पठन पाठन वाली ज्योतिष तक था। फिर ध्यान के द्वारा उसमें गहराई आती चली गई। तो सही आयु और जागरूकता वाली आयु में 16 साल की मान के चलता हूँ। तब से साधना शुरू हुई और निरंतर ध्यान की विधियों से उसमें गहराई आती चली गई, थोड़ी समझ आती चली गई, विचार थोड़े कम होने लगे। तो प्रकृति ने द्वार खोलने शुरू कर दिए। गुरुजी, 16 साल की उम्र में बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं और इसमें आप ध्यान में चले गए, इसका क्या कारण है? हाँ, कुछ नहीं, समझ लीजिए सबको आनंद मिलता है अलग अलग चीजों से। जैसे क्रिकेट भी पसंद था, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि कोई पूर्व जन्म की यात्रा थी, तो बहुत वो आकर्षित करता था। आंखें बंद करते थे तब भी सिर्फ सोचते थे कैसे ये विचार चले जाएं और कैसे ऐसी कोई चीज निकाली जाए कि लोगों की चिंता समाप्त हो। मैं बहुत से दोस्तों को देखता था, वो साइकोलॉजिकली टेंशन में थे, उनको बहुत गुस्सा आता था। हर व्यक्ति काम करता है, अपने मन से करता है, ईमानदारी से करता है। क्रोध उसको कहीं ना कहीं लोगों का तो बुरा बनाता ही है, ऊर्जा को रोकता है। तो बहुत बार मैं देखता था ऐसी कोई चीजें हों जो आदमी के मन को शांत करें, क्रोध को शांत करें, उसकी एकाग्रता को बढ़ाएं, कैसे वो प्रकृति के आनंद के दरवाजे तक पहुंचे। ऐसी मैं खोज करते करते फिर ध्यान के द्वार पर दस्तक दी और यात्रा शुरू हो गई। गुरुजी, न्यूज बीके के दर्शकों को बताइए कि ध्यान क्या है? ध्यान, देखिए अभी तक आपने ध्यान के बारे में एक चीज सुनी होगी कि बैठे बैठे एक जगह आंख बंद करके लोग सोचना शुरू कर देते हैं। अधिकतर उनका ध्यान तो नहीं लगता और वो जैसे ही आंखें बंद करते हैं उनका सोचना और तेज होता चला जाता है। ध्यान है निर्विचार अवस्था। ओशो ने पहली बार ध्यान में संगीत का प्रयोग किया, म्यूजिक का प्रयोग किया।
जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके एक जगह बैठें। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं जो लोगों के लिए अब सरल कर दी गई हैं। ओशो ने इस पर बहुत काम किया, भगवान बुद्ध ने बहुत काम किया और अब लोग लगातार उस पर करते जा रहे हैं। ध्यान है निर्विचार होना, वो हम एक जगह बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे संगीत भी हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं ध्यान में ले जाने में। बहुत अच्छे अच्छे नृत्य हैं, हम डांस करके नृत्य में जाके और अपने मन को शांत करने की कई सैकड़ों पद्धतियों में जो हमको पसंद हो, हमारे मन को भाए, क्योंकि हर व्यक्ति का मन अनूठा है, तो उसके लिए एक ध्यान की विधि काम नहीं करेगी। दूसरी चीज, हमें अपने कार्य को ही ध्यान में बदलना पड़ेगा। जैसे आपका कार्य न्यूज चैनल और स्टूडियो या फोटोग्राफी, आपको अपने कार्य को ध्यान में परिवर्तित करने की विधि चुननी पड़ेगी जो आप अपने कार्य को और ऊर्जावान ढंग से करें, ना कि आपका कार्य रुक जाए। बहुत सारे लोग ध्यान में गलती कर देते हैं कि वो ध्यान तो शुरू करते हैं, उसके बदले होता ये है कि बजाय उनका कार्य और ऊर्जावान होने के उनका कार्य रुक जाता है। तो ना वो ये कार्य कर पाते हैं, ना वो आपका कार्य भी बढ़े और आप ध्यान में भी प्रगति कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी ध्यान की विधियों का प्रयोग हम लाइफ एंड मेडिटेशन के माध्यम से कराते हैं। गुरुजी, ओशो कौन है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप मानिए भगवान बुद्ध के बाद अगर देखा जाए तो आज तक मानव जाति का जितना ज्ञान था, जिस तरह 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूरी 5000 साल पहले तक के ज्ञान को गीता में समाहित कर दिया था, भगवान बुद्ध आए, उन्होंने समूची उस ज्ञान को जो 2500 साल में परिवर्तित हुए, उस ज्ञान को अपने उपदेशों में समाहित किया, अपने ध्यान की विधियों में समाहित किया। क्योंकि जैसा मनुष्य होता है वैसे ही हमें ध्यान के प्रयोग लोगों के इजाद करने पड़ते हैं और मनुष्य के हिसाब से ही चलना हो। फिर ओशो ने आज तक की जितनी ज्ञान, जितनी बुक्स, उन्होंने करीब 1.5 लाख से अधिक किताबें पढ़ी होंगी और अपने प्रवचनों के दौरान, अपने ध्यान की विधियों के दौरान सारा ज्ञान, सारी ध्यान की विधियां एक साथ समाहित करके उन मनुष्यों को दी जैसा कि आज का मनुष्य है, और संगीत का, म्यूजिक का इस्तेमाल किया। उनके पहले तक कभी म्यूजिक यूज नहीं होता था और अब ध्यान की विधियों में आप देखेंगे कि सामान्य से सामान्य आदमी कितना ही तनाव में हो, वो कोई भी 1 घंटे का ध्यान प्रयोग कर ले, वो तुरंत शांत होने लगता है। ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन की रचना की, अकेले उसके लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। इतना पावरफुल ध्यान है कि आप 1 घंटे में कितना ही मानसिक रोगी क्यों ना हो, वो 1 घंटे वो ध्यान प्रयोग कर ले, वो तुरंत शांत हो जाता है। तो उन्होंने मानव जाति को एक दूसरे युग में पहुंचा दिया। आज से 1000 साल बाद ओशो पूर्व और ओशो पश्चात 2 ही लोगों को और युगों को गिना जाएगा। उनकी बहुत बड़ी देन है। इतने छोटे से समय में उनको बताना तो लगभग असंभव है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि उन्होंने मानव जाति को शांति का एक ऐसा पद दे दिया कि वो अपने कार्य को ध्यान में परिवर्तित कर सकता है। उसे ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसी विधियां उन्होंने दी। गुरुजी, हमारे न्यूज बीके के दर्शकों को बताइए कि ध्यान से फायदे क्या हैं। यदि कोई फोटोग्राफी क्षेत्र में है, कोई खिलाड़ी है, क्या उसके लिए, सबके लिए लाभकारी है कि कुछ लोगों के लिए? नहीं, अगर हम जिंदा रह रहे हैं और हमें सिर्फ जिंदा रहना है मानसिक स्वस्थ होकर के, तो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान की विधि से जुड़ना पड़ेगा। विधियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए मैंने खुद अपने से शुरू करूं, मैंने ध्यान शुरू किया, मैं कोई जन्मजात ऐसी कोई मेरे अंदर चीज नहीं थी, लेकिन जब मैंने ध्यान किया तो जो एस्ट्रोलॉजी की समझ है, जो एक एस्ट्रोलॉजर निखर के आया, वो ध्यान की विधियों के द्वारा आया। कोई भी चित्रकार है, वो ध्यान करता है तो उसके अंदर चित्रकारी की जो बड़ी से बड़ी पराकाष्ठा होती है वो निखर के आई। कोई व्यक्ति खाना अच्छा बनाता है, अगर वो रोज ध्यान करता है तो उसके अंदर वो टैलेंट निखर के आएगा जो नॉर्मली रूप से उसके अंदर नहीं हो सकता। उसके अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो जाएगी और जो हमारे भीतर स्वधर्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय, किसी का ब्राह्मण, किसी के अंदर कोई टैलेंट भगवान देता है। ध्यान का मतलब है कि छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना। ध्यान के द्वारा आप बहुत खुश रहने लगेंगे, गुस्सा कम करेंगे,
ध्यान ज्यादा करेंगे तो लोगों के साथ कैसे आपको ताल्लुकात अच्छे करने हैं। बहुत रूप में हम लोगों से मिलते हैं, आप कभी भी नोट करिएगा, हम उससे नहीं मिलते हैं, हम अपने खुद की बुद्धि से आकलन लगा लेते हैं। अगर वो ऐसे खड़े हैं, हम सोच लेंगे अरे उसने आज हमको बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेशन सही नहीं दिया। वो आपका नाम भी लेगा तो आप अपनी समझ के हिसाब से उसको ये समझ लेंगे उसने हमारे ऊपर कोई कटाक्ष तो नहीं कर दिया, उसने हम पर कोई प्रहार तो नहीं कर दिया, मानसिक प्रहार तो नहीं कर दिया। हम एक अपनी संसार लिए फिरते हैं, उस संसार के चश्मे से दूसरे को देखते हैं, हमारा स्वयं का चश्मा और स्वयं की समझ नहीं होती है। तो जो विचारों की यात्रा है वो रुक जाती है और ध्यान से हम लोगों से व्यवहार अच्छे करेंगे, मम्मी पापा से व्यवहार अच्छे करेंगे, पति पत्नी में व्यवहार अच्छा होगा, हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, हमें गुस्सा कम आएगा, हम लोग कल्पना कम करेंगे, विचार कम होंगे। विचार कम होंगे तो हम प्रकृति को देखेंगे, ये देखो चिड़िया चहचहा रही, वृक्ष हैं, इनको देखने की समझ पैदा होगी, लोगों के साथ दोस्ती अच्छी करेंगे, आप फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, आप व्यापारी अच्छे बनेंगे। आप ध्यान करके जो अधिक से अधिक एक्सट्रीम टैलेंट होगा वो आपके अंदर निखर के आएगा। गुरु जी, ध्यान के कितने प्रकार हैं? क्या बच्चों के लिए ध्यान अलग होगा, बड़ों के लिए ध्यान अलग होगा और साधु संतों के लिए ध्यान अलग होगा, या आप अलग तरह का ध्यान करते हैं और आपके शिष्य अलग तरह का ध्यान करते हैं? ध्यान जितने प्रकार के मनुष्य हैं सबके लिए ध्यान अलग अलग है। जैसे बच्चे हैं तो वो सामान्य देर तक आप बच्चों को शांत नहीं बिठा सकते और आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों को लेके कोई चला जाए और वो खुद शांत बैठ जाए। हमको ध्यान की विधियों को अपने हिसाब से तालमेल में बिठाना हो। कोई बहुत सक्रिय लोग होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, तो उनको डांस के माध्यम से ध्यान की विधियां हैं। जो शांत बैठ सकते हैं उनके लिए शांत बैठ के वो ध्यान है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत हलल चलल है, दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, तो जिब्रिस मेडिटेशन है, कैथारसिस है। ओशो ने ध्यान की बहुत सारी विधियां जो मानव जाति में अनन्य विधियां थी, बहुत बड़े बुद्ध पुरुषों ने बनाई थी, उन सबको एक सूत्र में बांध दिया। उन ध्यान की विधियों में जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने प्रकार की ध्यान की विधियां हैं। हमारा मन कैसा है पहले हमको उस हिसाब से जानना होगा और फिर ध्यान शुरू करना होगा। सारी ध्यान की विधियां सभी के लिए नहीं हो सकती। जितने प्रकार के मनुष्य उतने प्रकार की व्यक्ति के लिए ध्यान की विधियां। गुरुजी, कोरोना काल में लोग घर में कैद हैं और मानसिक टेंशन है, वो लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? मैं आपको बताऊं, सबसे मूलभूत प्रश्न सभी के लिए है। लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारियां व्यक्ति को होती हैं तो वो शरीर को होती हैं। हम अपने आप को और शरीर को अलग अलग कर लेते हैं। कैंसर है, महामारी तो हर 100 साल में आती है। प्रत्येक महामारी पहले हमारे मन में प्रवेश करती है। दुनिया की कोई भी बीमारी मन में प्रवेश करेगी। मन पहले रुग्ण होगा, फिर शरीर रुग्ण होता चला जाता है। अगर हम मन को रुग्ण ना होने दें, मन को अस्वस्थ ना होने दें, तो हमारा शरीर कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता। ध्यान का पहला प्रयोग मन के ऊपर होता है। जैसे ही हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, हमारे विचार रुकते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। हम अगर अपने मन को शांत कर लें, हमारे शरीर तक बीमारी कभी भी नहीं पहुंच सकती। शरीर पर पहुंचने वाली प्रत्येक बीमारी पहले मन से होके आती है। ध्यान का सीधा असर मन के ऊपर होता है। इसी तरह अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है, उसे कितना भी बड़ा रोग हो गया है, अगर एक अच्छा प्रयोग, ध्यान प्रयोग लगातार कोशिश करे तो उसका जो आभा मंडल होता है, हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। जैसे पृथ्वी के आसपास एक ओजोन की परत है जो पृथ्वी की रक्षा करती है, 300 किलोमीटर का एक वायुमंडल की तरह है। वैसे ही एक सुरक्षा कवच प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को दिया हुआ है। हम उसे आभा मंडल कह लें या कोई भी सुरक्षा रेखा कह लें, वो हमारी नेगेटिविटी से रक्षा करती है। जैसे ही उसमें थोड़ी सी कमियां आनी शुरू होती हैं, हमारी ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है और हमारे मन पर रोग असर करने लगता है, फिर वो शरीर पर जाता है। लगातार ध्यान की विधियों का अभ्यास करने से आपकी श्वास लयबद्ध चलेगी। जैसे ही श्वास है तो ऐसे स्टूडेंट लोग जान लें कि ब्रीदिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थॉट्स। श्वास लयबद्ध चलेगी तो हमारे विचार स्थिर होने लगेंगे। विचार स्थिर होंगे तो हमारा मन शांत होगा। हमारा मन शांत होगा
तो वैसे ही हमारा शरीर भी अपने आप निरोगी रहेगा। सारा जोर श्वास की विधियों पर है। आती जाती श्वास को कैसे हम लयबद्ध बनाएं। श्वास लयबद्ध होगी तो जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि हमारे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारे आसपास न्यूरॉन्स अच्छा काम करेंगे और हमारी बुद्धि उच्च स्तर पर काम करेगी। हमसे गलत निर्णय भी नहीं होंगे और हमारा मन शांत रहेगा तो रोग हम तक नहीं पहुंचेगा, हमारे शरीर तक भी रोग नहीं पहुंचेगा। शरीर तक रोग नहीं पहुंचेगा तो हम खुश भी रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो सामने वाला भी खुश रहेगा। हम किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि दुखी आदमी ही दूसरे को दुख देने के कार्य सोचा। आप कभी चुप बैठ के प्रसन्न आदमी के साथ बैठिए, आपको लगेगा नहीं कि उसने कुछ कहा, वो सिर्फ आपको कुछ दे देगा। जरूरी नहीं कोई धन दे, हम किसी को पैसे दें। आप किसी के साथ प्रसन्न आदमी के साथ, एक डेवलप आदमी के साथ आप सिर्फ चुप बैठ जाएं, आपको लगेगा आप संपत्तिशाली हो गए। और किसी फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ, तनाव आदमी के साथ आप सिर्फ गुजर भर जाए, आपको लगेगा उसने कुछ ना कुछ आपका ले लिया है। तो बस यही अंतर है एक ध्यानी और एक अध्यानी व्यक्ति में। ध्यान के द्वारा हम जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी पा सकते हैं। और बीके न्यूज में अखिलेश जी, मनोज जी, आप लोगों ने बहुत बड़ी और एक कीमती चीज में, एक बड़े यज्ञ में सहयोग दिया। बहुत सारे लोगों तक ये डिस्कशन के माध्यम से जरूरी जानकारी पहुंचेगी। मैं तो 15-16 सालों से इस प्रोग्राम को कर रहा हूं और अब इसमें आप लोग भी सहयोगी हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, हमारे कैमरामैन मनोज नागरिक जी का एक पर्सनली क्वेश्चन है कि आपके शिष्य हैं 80-80 साल के हैं, 70-70 साल के हैं और आपकी उम्र तो बहुत कम लगती है। हाँ, मैं और जितनी है वो भी नहीं बताऊंगा। जैसे आप अभी मेरा 20 साल पुराना फोटो भी है, वो मैं आपको दूंगा, फेसबुक पे भी डाला भी है मैंने। उसमें और अभी के फोटो में आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे। ये तो व्यक्तिगत ध्यान का फायदा हो गया। फिर दूसरी चीज की लयबद्ध लगातार मुस्कुराहटें, ध्यान से आपको जो छोटी छोटी चीजें प्राप्त होंगी वो आपको दैनिक जीवन में दूसरों के ऊपर आप देखने लगेंगे, अपने ऊपर नहीं। आप देखेंगे सब आपको अच्छे लगने लग गए। गली के कुत्ते भी जिन्हें आप पत्थर मार के भगा दिया करते थे, वो भी आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये जानवर भी बुरे और क्रोधी आदमी के पास जाना नहीं चाहता। और जितने भी आपके दोस्त थे वो आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करने लगेंगे। आपकी किताबें भी आपके पास आना शुरू कर देंगी। आपके गेट और दरवाजे भी आपसे व्यवहार अच्छा करना शुरू कर देंगे। आपके जूते और कपड़े भी आपको अलग दृष्टि से व्यवहार करेंगे। ये ध्यान का आपके भीतर असर होगा और आपकी आयु पर भी निसंदेह असर होगा और उसका आप असर दूसरों के मुख से सुनेंगे। कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको एज पर या आयु पर असर, आपके फेस पर, आपकी मुस्कुराहट पर, आपकी प्रसन्नता पर ध्यान का असर महीने भर में दिखने लगेगा। गुरुजी, न्यूज बीके के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज बीके बहुत यूनिक सी चीज करता आ रहा है और मैं खुद भी बहुत प्रशंसक हूँ। बुंदेलखंड के अंदर लगातार मैं देखा आपने राम मंदिर के ऊपर कितना अच्छा मुद्दा उठाया, फिर आपने तुलना करके भी बताया श्रद्धा पर, ओरछा के राम और अयोध्या के राम पर। लगातार आप लोग भिन्न भिन्न तरीके की चीजें जो लोगों के काम की हैं, ना कि व्यर्थ की चीजें उठा रहे हैं। बड़ी काम की चीजें जो लोगों से सीधे जुड़ी हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं और ये मैंने कम ही जगहों पर देखा है। तो इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ हटके चीजें करी जा रही हैं जो बुंदेलखंड को तो पसंद आ रही हैं और आगे भी लोगों को पसंद आएंगी। और न्यूज बीके का मैं खुद एक दर्शक हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इस चैनल को इसी तरह से कार्य करते रहें और जनता के और अधिक प्रिय बने। इतने तो आप हैं ही और आपकी बढ़ोतरी हो, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूज बीके से मनोज नागरिक के साथ मैं अखिलेश चतुर्वेदी, झांसी। मऊरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान, होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहां मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आएं। नारायण टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट
9936107730।